हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 11 महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों के बारे में। भारतीय संविधान में कोई कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? 11। और मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं? 6 प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्य 6 हैं और मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान के 11 महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटीज। इसे हम देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जिसे फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं को भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र सम्मान और संविधान के प्रति उनके दायित्वों को याद दिलाते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है हमारे कर्तव्यों को याद दिलाते हैं, हमको क्या क्या करना चाहिए। ऐसे हमने यहाँ देख लिया पूरे कब भारतीय मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में। हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्यों का इतिहास। यह मौलिक कर्तव्य इतिहास एवं महत्व। मौलिक कर्तव्य की संकल्पना रूस से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, के संविधान से ली गई हैं। और ये किस समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें संविधान में शामिल किया गया था। इनके महत्व को निम्नलिखित बिंदु से समझा जा सकता है। जैसे पहले लिखा हुआ है, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को मजबूत करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। और तीसरा है, नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी जानकारी देते हैं। मतलब हर अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं ये भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य, मतलब किस अनुच्छेद में उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हमें 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। पहले कितने थे? 10 थे जब इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। वर्तमान में 11 हो गए हैं। अब हम देखते हैं भारत के पहला मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के। इसमें दिया हुआ है, भारतीय संविधान का पालन एवं आदर करना। इसमें संविधान उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज संस्थान जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए हमें। इसमें पहला मौलिक कर्तव्य है। और हमारा अब देखते हैं दूसरा मौलिक कर्तव्य। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में महान नायकों के आदर्शों को बनाए रखना। जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये जो हैं स्वतंत्रता संग्रामी हैं। इनको सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी हैं, उनका सम्मान करना। और तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता की सुरक्षा के लिए कार्य करना है। दूसरा हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। और चौथा है राष्ट्र की सेवा करना और आह्वान पर कार्य करना। राष्ट्र की सेवा मतलब हमको करना चाहिए। इस देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना और सेवा करना। मतलब हमारे देश में कभी कुछ बाहरी ताकतें अगर हमला कर देती हैं तो हमारे देश के प्रति रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है। और पांचवा है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच सद्भाव बनाए रखना और सामाजिक भेदभाव को त्याग करना। मतलब सामाजिक भेदभाव को हमको समाप्त करना चाहिए। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है। और हम छठवां देखते हैं, सांस्कृतिक विरासत का रक्षा करना।
मतलब भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को बचाए रखना, हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचाए रखना। और सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, जैसे वन है, झील है, नदी, वन्य जीव और प्राकृतिक संस्थानों को संरक्षण करना। हमको इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए, ना ही गंदा करना चाहिए इनको। ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है। और आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद को बढ़ावा देना, मतलब वैज्ञानिक सोच, तार्किक दृष्टिकोण की सुधारवादी मानसिकता अपनाना, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सद्भावना अपनाना, मानसिकता मतलब। और नौवां कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति व सरकारी संपत्ति का सम्मान करना व और उनका नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे हमारी सरकारी संपत्ति होती हैं, उनका हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य कहता है। अब हम आगे देखेंगे 10वां मौलिक कर्तव्य। 10वां क्या है? व्यक्तित्व व सामूहिक प्रयासों में उत्कृष्टता प्रदान करना। मतलब हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने प्रयासों को श्रेष्ठ बनाए रखना। मतलब हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसमें लिखा है व्यक्तिगत समूह प्रयासों की उत्कृष्टता प्राप्त करना, 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है। और 11वां क्या दिया हुआ है? शिक्षा का प्रोत्साहन देना। इसको कब जोड़ा गया? पहले हमारे जब 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो ये यहाँ तक जोड़ा गया है 10 तक। और फिर ये हमने 11वां कौन सा जोड़ा था? शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब प्रोत्साहन देना। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना है। और क्या दिया हुआ है? माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। और ये कर्तव्य किनका है? उनके माता पिता और अभिभावकों का। ये हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ये शिक्षा का बढ़ावा देना। इस प्रकार हमने पूरे 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए हैं।